अब हम भगवान श्री राम पर हमारी विशेष सीरीज के 5वें अंश में आपको हे राम से जुड़ा एक प्रसंग बताएंगे। हमारे देश में लोग संकट, विपदा और विषाद की स्थिति में अक्सर हमेशा ये कहते हैं हे राम। आपने भी कभी ना कभी हे राम जरूर कहा होगा, और महात्मा गांधी ने भी अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों में यही कहा था, हे राम। लेकिन हे राम के मूल प्रसंग के बारे में आज भी शायद बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए हमने तय किया कि हम अपनी विशेष सीरीज के नए भाग में आपको हे राम से जुड़ा मूल प्रसंग बताएंगे, जिसका उल्लेख रामायण में किया गया है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कैकेयी को वचन देने के बाद जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को राज्याभिषेक से पहले 14 वर्षों के वनवास पर जाने के लिए कहा, तब राजा दशरथ का हृदय शोक और संताप में डूबा हुआ था। धर्म चक्र में बंधे राजा दशरथ के लिए हर क्षण उनके दुखों में वृद्धि कर रहा था, और इसी वजह से उन्होंने निश्चय किया कि उनके महामंत्री सुमंत भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास के लिए अयोध्या नगरी की सीमा तक छोड़ने जाएंगे। राजा दशरथ ने सुमंत से कहा कि वो 2-4 दिन वन में बिताने के बाद किसी भी तरह भगवान श्री राम को अयोध्या वापस लाने का प्रयास करें, और अगर भगवान राम और लक्ष्मण उनकी विनती करने के बाद भी वनवास के वचन को तोड़कर अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं होते, तो वो कम से कम सीता को तो जरूर वापस अयोध्या लेकर आ जाए। इसका अर्थ यह है कि राजा दशरथ अपने पुत्र राम से एक क्षण का वियोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इतना प्यार करते थे, और वो चाहते थे कि भगवान श्री राम 2-3 दिन वन में रहने के बाद सुमंत के साथ वापस अयोध्या लौट आए। लेकिन भगवान राम अपने आदर्शों के पक्के थे, इसलिए जब सुमंत ने उन्हें और लक्ष्मण को वनवास शुरू होने के कुछ ही दिन के बाद वापस अयोध्या लौटने के लिए कहा, तो भगवान श्री राम ने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो 14 वर्ष का पूरा वनवास भोगेंगे। और सीता और लक्ष्मण ने भी कहा कि जहां राम है वहीं उनके लिए अयोध्या है, इसलिए वो भी राम को छोड़कर जाएंगे नहीं। इस समाचार के साथ जब सुमंत वापस अयोध्या लौटे, तो राजा दशरथ ने रूंधे हुए गले से उनसे पूछा कि सुमंत, मेरा राम, मेरा लक्ष्मण और मेरी सीता कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे, और तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? इस पर सुमंत राजा दशरथ को भगवान राम का संदेश पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं कि भगवान राम ने अयोध्या के सभी वासियों, मंत्रियों और राज परिवार के लोगों से निवेदन किया है कि वही लोग राम के प्रिय होंगे जो उनके पिता के जीवन को सुखी और आनंदित करने में सहायक होंगे। ये बात सुनकर राजा दशरथ को समझ में आ गया कि भगवान राम अब 14 वर्षों के वनवास के बाद ही अयोध्या लौटेंगे, और इन्हीं क्षणों में राजा दशरथ का दुख इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने से पहले कहा, हे राम, अगर तुम्हारे जैसा पुत्र मुझसे बिछड़ गया तो इस संसार में मुझसे ज्यादा पाप करने वाला कोई और नहीं होगा। इसी के बाद राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, और प्राण त्यागने से पहले उन्होंने अपने पुत्र भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए कहा, हे राम। राम कथा में इस बात का भी उल्लेख है कि राजा दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण त्यागने से पहले माता कौशल्या को यह बताया था कि एक समय वो शिकार के लिए अपने सिपाहियों के साथ जंगल में गए थे, लेकिन दिन भर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब उन्हें कोई जंगली जानवर देखने को नहीं मिला, तो उन्होंने शिकार के लिए रात में जंगल में ही रुकने का फैसला किया। रात में जंगल में विश्राम के समय जब राजा दशरथ को झील के किनारे कुछ आहट महसूस हुई, तो उन्हें लगा कि वहां कोई बड़ा जानवर आया है, जिसके बाद उन्होंने अपने धनुष बाण से उस पर हमला कर दिया। बाण चलाने के बाद जब राजा दशरथ झील के किनारे पर पहुंचे, तो उन्होंने ये देखा कि उनका बाण किसी जानवर को नहीं बल्कि श्रवण कुमार को लगा है। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे। आपने श्रवण कुमार की कहानी तो सुनी ही होगी। उनके माता पिता नेत्रहीन थे, जिन्हें श्रवण कुमार ने अपने कंधे पर तीर्थ यात्रा कराने का फैसला किया था, और इसी यात्रा के दौरान वो अपने माता पिता के लिए पानी लाने के लिए झील के किनारे पर आए थे, लेकिन राजा दशरथ के बाण से उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा दशरथ श्रवण कुमार को मृत अवस्था में उनके बूढ़े माता पिता के पास लेकर पहुंचे और उन्हें यह बताया कि उनके पुत्र के प्राण जा चुके हैं, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को यह श्राप दिया कि उनकी तरह एक दिन राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग की वजह से अपने प्राण त्यागने होंगे। और बाद में ऐसा ही हुआ, और राजा दशरथ ने भगवान राम के वनवास पर जाने के बाद हे राम कहते हुए अपने प्राण
त्याग दिए। इसके अलावा वनवास के दौरान जब रावण ने एक साधु का रूप धारण करके सीता का हरण किया था, तब भी सीता ने यही कहा था, हे राम। तो हमारी हर रोज कोशिश होती है इस विशेष सीरीज के जरिए कि हम भगवान राम की इस कहानी से आपका नया परिचय करवाएं, उनके आदर्शों से आपका परिचय करवाएं, उन्होंने किस तरह अपनी मर्यादा का पालन किया उससे आपका परिचय करवाएं, ताकि आप सीख सकें, आप बेहतर इंसान और सफल इंसान बन सकें। और यहां पर हर रोज हम आपको यह बताते हैं कि हमेशा जीवन में हर प्रकार की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। एक ऐसा राजकुमार जिसका राज्याभिषेक होने वाला है और ठीक राज्याभिषेक से पहले उसे राजपाट नहीं बल्कि वनवास मिल जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले, इससे आप सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए। और ऐसा लगता है कि भगवान राम ने ये ड्यूटी हमारी लगाई है इस समय, सबको जैसे अलग अलग रोल दिए हैं, सबको अलग अलग किरदार दिए हैं, तो शायद हमारी ड्यूटी ये लगी है कि हम हर रोज आपको भगवान श्री राम की इस कथा के बारे में बताते चलें। अब आप ये देखिए कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए जो निमंत्रण पत्र 8000 अतिथियों को भेजा जा रहा है, उस निमंत्रण पत्र में खास क्या है, वो निमंत्रण पत्र आज हमारे पास है और हम आपको दिखाते हैं कि ये निमंत्रण पत्र कैसा है और इसमें क्या खास है। तो ये है वो इनविटेशन कार्ड जो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए लोगों को भेजा जा रहा है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।